लक्षद्वीप या मालदीव्स, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? वैसे इस समय इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि हमें लक्षद्वीप को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि बॉयकॉट मालदीव्स ये जो हैशटैग है वो इस समय इंडिया में बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। और इसका रीज़न है द डेरोगेटरी कमेंट्स मेड फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो मालदीव्स के जो 3 मिनिस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी गलत कमेंट्स जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहे हैं। और इसका रीज़न है उनकी जो रिसेंट विजिट हुई थी लक्षद्वीप आइलैंड पर, उसके जो फोटोग्राफ्स थे वो काफ़ी ट्रेंड हुए, वो काफ़ी वायरल हुए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पर्पस था वहाँ पर जाने का वो यही था कि वो प्रमोट करना चाहते थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टूरिज्म इन लक्षद्वीप। लेकिन शायद मालदीव्स को ये बात पसंद नहीं आई और इसीलिए मालदीव्स के मिनिस्टर अब्दुल्ला मजूम मस्जिद और इसके अलावा 2 और लोग थे जिन्होंने अक्यूज़ किया इंडिया को कि वो मालदीव्स को टारगेट कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी कहा कि इंडिया को अगर मालदीव्स के साथ कंपटीशन करना है तो इसके अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बीच टूरिज्म। लेकिन जो मालदीवियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपने आप को इन डेरोगेटरी रिमार्क से दूर कर लिया है और साथ साथ ये भी कहा है कि वो सस्पेंड कर रहे हैं उन 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जिन्होंने इस रिगार्ड में कमेंट किया था ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। बट जैसे ही मालदीव्स के मिनिस्टर्स के जो व्यूज़ थे, जो डेरोगेटरी कमेंट्स थे वो सामने आए, वो वायरल हुए, तो इंडिया के अंदर जो सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे अक्षय कुमार, श्रद्धा कपूर, सलमान खान, उन सभी ने अपने फैन से अपील की कि वो इंडिया के जो आइलैंड्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करें, जो कोस्टल डेस्टिनेशन है वहाँ जाए, ना कि इंडिया को छोड़ के कहीं बाहर जाए। यानी उनका मतलब था कि मालदीव जाने की जगह उन्हें लक्षद्वीप को चूज़ करना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए। पर अब सवाल ये है कि मालदीव आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है? कहीं इसके पीछे चाइना का हाथ तो नहीं है? क्योंकि जब से इस तरीके के जो कमेंट्स हैं, ये डेरोगेटरी कमेंट्स सामने आए हैं, ये आए हैं जस्ट बिफोर द विजिट ऑफ मालदीवियन प्रेसिडेंट टू चाइना। जी हाँ, 8 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो चाइना जाने वाले हैं। और मालदीव्स की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो किसी से भी छुपी नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मालदीव्स जो है वो इंडियन ओशन के अंदर है और ये जो इंडियन ओशन है ये की हाईवे है फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लोज। सो नाउ वी नो कि जो मालदीव्स है ये इंडिया और चाइना के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो मालदीव्स है वो भी अच्छे से प्ले करता है विद इंडिया एंड चाइना। कभी वो इंडिया की साइड होता है, कभी वो चाइना की साइड। सो आज ही हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि मालदीव्स का जो इस समय रुख है, जो इंडिया की तरफ जो उनका मूव है वो ऐसे एकदम से क्यों चेंज हुआ है, इसके क्या रीज़न्स है, क्या चाइना इसके पीछे है या कोई और रीज़न्स भी है। क्योंकि सिर्फ ये डेरोगेटरी रिमार्क्स जो हैं वो इस बात का रीज़न नहीं हो सकता, इसके अलावा और भी बहुत सारे अंडरलाइन रीज़न्स हैं जो हम आज के वीडियो में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे इंडिया जो है वो मालदीव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बावजूद भी मालदीव्स जो है इस तरीके के रिमार्क्स और इस तरीके के एक्शंस इंडिया के अगेंस्ट ले रहा है। तो ये तो हम जानते हैं कि जो मालदीवियन इकोनॉमी है वो हेविली डिपेंडेंट है ऑन इट्स टूरिज्म सेक्टर, जो कि मेजर सोर्स है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो ये जो आइलैंड है ये प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इन साउथ एशिया और ये जो मालदीव्स है वो इंडिया का की मैरीटाइम नेबर है इन द इंडियन ओशन रीजन और ये स्पेशल प्लेस ऑक्यूपाई करता है इन इंडियाज इनिशिएटिव्स लाइक सागर एंड द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ द नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट। तो जो सागर इनिशिएटिव की मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ बेसिकली द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और मालदीव्स के लिए जो इंडिया है वो कितना इंपॉर्टेंट है वो हम वहाँ की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसके डेटा से समझ सकते हैं। अगर हम सिर्फ नवंबर 2023 की बात करें तो सिर्फ एक मंथ के अंदर 1,61,751 अराइवल्स हुए थे। दे वर फ्रॉम इंडिया, यानी इन टोटल जितने भी टूरिस्ट आए उसका जो 20% टूरिस्ट है वो कहाँ से आता है, इंडिया से आता है। लेकिन इंडिया सिर्फ टूरिज्म की वजह से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर इंडिया ने मालदीव्स की बहुत हेल्प की है, जैसे कि डिफेंस, फाइनेंस और एजुकेशन सेक्टर्स में। तो 1988 से जो इंडिया और मालदीव्स है वो साथ में काम कर रहे हैं इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी। और इसके लिए जो इंडिया है उसने काफ़ी अकोमोडेटिंग स्टैंड लिया है, उसने मालदीव्स की जो है काफ़ी हेल्प की है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है इन रिगार्ड टू डिफेंस इक्विपमेंट,
इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग वो इन सभी को फुलफिल करते हैं। जैसे अप्रैल 2016 के अंदर जो मालदीव्स और इंडिया है उन्होंने साइन किया था अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर डिफेंस, ताकि वो सप्लाई कर सके डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंप्रूव कर सके डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेन कर सके मालदीवियन फोर्स को। अगर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो नवंबर 2022 के अंदर जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की थी ऑफ $100 million टू द मालदीव्स। और ये जो असिस्टेंस थी इट वाज इन द फॉर्म ऑफ बजटरी सपोर्ट टू टाइड ओवर द डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन। तो क्योंकि जो मालदीव्स है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहे थे, तो उस टाइम पर ये मोदी गवर्नमेंट ही थी जिन्होंने उन्हें $100 million की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी, वो भी विदाउट एनी कंडीशन। जी हाँ, कोई भी कंडीशन नहीं थी जब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी। मालदीव्स को ये फ्रीडम दी गई थी कि वो इसे यूज़ कर सकते हैं इन इट्स इकोनॉमिक रिकवरी। इनफैक्ट जब हेल्थ की भी बात आती है तो वहाँ पर भी जो इंडिया है उसने मालदीव्स को बहुत सपोर्ट किया है। जनवरी 2020 के अंदर इंडिया ने 30,000 डोजेज ऑफ मीजल्स वैक्सीन जो है उसे डिस्पैच किया था, ताकि मालदीव्स के अंदर जो आउटब्रेक हुआ था उसे कंट्रोल किया जा सके, उसे प्रिवेंट किया जा सके। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो काफ़ी सारा जो मालदीवियन यूथ है वो हर साल इंडिया आता है ताकि वो हायर एजुकेशन ले सके फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज़, और इंडिया भी जो है काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स जो है वो इन मालदीवियन यूथ को देता है। इसके अलावा जो इंडियन टीचर्स हैं वो भी मालदीवियन स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर जाके सालों से वहीं पर रह के वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बट आई वॉज वंडरिंग कि जब मालदीव्स और इंडिया के बीच में इतने अच्छे रिलेशनशिप थे तो वो एकदम से सिर्फ 3 मिनिस्टर्स के रिमार्क्स पर ख़राब कैसे हो गए। नहीं, ये सिर्फ रिमार्क्स की वजह से नहीं है, बल्कि इन रिश्तों में जो खटास है वो बहुत पहले से आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो मालदीवियन गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया कि वो टर्मिनेट कर देंगे अ हाइड्रोग्राफी अग्रीमेंट जो कि साइन किया गया था विद इंडिया इन 2019। और ये डिसीजन आया आफ्टर द न्यूली इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोहम्मद मुइज़्ज़ू। तो जैसे ही मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो है वो मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये जो अग्रीमेंट है उसे विड्रॉ कर लिया। इसके अलावा उन्होंने इंडिया से कहा कि जो इंडिया के ट्रूप्स हैं वो उसे विड्रॉ कर लें फ्रॉम मालदीव्स अ डे आफ्टर ही टुक चार्ज। तो जब से मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो है वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो मालदीव्स और इंडिया के बीच में आ रही हैं। सो इंडिया और मालदीव्स ने हमेशा से जो है क्लोज और कॉर्डियल रिलेशनशिप जो है शेयर की है। इनफैक्ट इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था मालदीव्स को आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1965। लेकिन क्योंकि अभी एक नई गवर्नमेंट आई है तो शायद उन्हें इंडिया का वहाँ होना, इंडिया के ट्रूप्स का वहाँ होना पसंद नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि इससे मालदीव्स की जो डेमोक्रेसी है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, जबकि जो इंडिया है उसने हमेशा से ही एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड किया है मालदीव्स को। लेकिन फिर भी कुछ मालदीवियन पॉलिटिशियंस का ये कहना है कि वो अनकंफर्टेबल हैं विद इंडियाज प्रेजेंस इन द आर्काइपेलागो। तो ये जो आर्काइपेलागो है बेसिकली इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो जब हम मालदीव्स को देखेंगे तो ये एक आर्काइपेलागो है, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो वाटर बॉडी है, जो इंडियन ओशन है उसके अंदर स्कैटर्ड है। तो ये जो मालदीव्स है ये लोकेटेड है 700 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका बिटवीन दी लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड दी चागोज आइलैंड। तो वहाँ पर ये मालदीव्स है, और ये जो मालदीव्स है इसके अंदर अराउंड 1200 स्कैटर्स आइलैंड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 198 ही ऐसे हैं जहाँ पर लोग हैं जो कि इनहेबिटेड है, बाकी सब ऐसे स्कैटर्ड आइलैंड्स हैं। तो इन सभी को मिलके जो है मालदीव्स बना है। इसीलिए जो वर्ड है मालदीव्स ये कहाँ से आता है, एक संस्कृत वर्ड से आता है, इसका मतलब है नेकलेस आइलैंड्स। और इन्हीं कुछ आइलैंड्स पर जो इंडिया के ट्रूप्स हैं वो प्रेजेंट हैं, लेकिन मालदीवियन गवर्नमेंट को अब इनकी ज़रूरत नहीं है। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से इंडिया के ट्रूप्स जो हैं वहाँ पर प्रेजेंट हो। तो यही कुछ इश्यूज़ हैं जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में चल रहे हैं। सिर्फ रिमार्क्स से ये चालू नहीं है। हाँ, रिमार्क्स की वजह से, डेरोगेटरी रिमार्क्स की वजह से ये थोड़ा बढ़ गई है, बट ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी समय पहले से स्टार्ट हो गई थी। अब इसके पीछे चाइना है या नहीं, इसे हम पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं रीज़न है, क्योंकि इस समय मालदीव्स और चाइना के बीच के जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। इसके भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं है जो कि मालदीव्स के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट करता है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, चाइना भी उसके अंदर शामिल है। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे
मालदीव्स के लिए चाइना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चाइना है इट इज़ वन ऑफ द मालदीव्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड टूरिस्ट मार्केट। तो कोविड-19 से पहले जो चाइना था इट वाज द मालदीव्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ टूरिज्म, लेकिन 2021 के अंदर जो चाइना का कंट्रीब्यूशन है टू द मालदीव्स टूरिज्म रेवेन्यू वो काफ़ी गिर गया, इट ड्रॉप टू लेस देन 1%। इसके अलावा जो चाइना है उसने रिकग्नाइज किया है मालदीव्स की स्ट्रैटेजिक वैल्यू को सिंस 2008, क्योंकि जो मालदीव्स की लोकेशन है नियर द इम्पॉर्टेंट सी लेन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर चाइनाज एनर्जी सप्लाईज। तो इसीलिए चाइना और इंडिया दोनों ने ही काफ़ी हेविली इन्वेस्ट किया है मालदीव्स के अंदर, ताकि वो सिक्योर कर सकें फेवरेबल पोजीशंस इन द ट्रेड डील्स। इस समय जो चाइना है वो अपग्रेड कर रहा है माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एंड द सिनामाले ब्रिज विच वॉज ओरिजिनली कॉल्ड द चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज। और चाइना और मालदीव्स दोनों ही जो अपने रिलेशनशिप है, जो अपनी फ्रेंडशिप है उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं थ्रू द जॉइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके अलावा वो सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट्स जैसे कि चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज, हाउसिंग प्रोजेक्ट इन हुलू माले एंड द एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एड्रेस कर रहे हैं द एक्चुअल नीड ऑफ द मालदीव्स नेशनल डेवलपमेंट एंड द पीपल्स लाइवलीहुड, जो कि सर्व करते हैं एज अनदर एग्जाम्पलरी मॉडल ऑफ चाइना फॉस्टरिंग गुड नेबरली रिलेशंस, फ्रेंडशिप, सिंसियरिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। सो इस तरीके से जो मालदीव्स है उसके लिए इंडिया और चाइना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इस समय क्योंकि चाइना उनकी काफ़ी हेल्प कर रहा है तो वो चाइना की तरफ ज़्यादा फ्रेंडली है, और इसीलिए इस तरीके के रिमार्क्स और रिक्वेस्ट जो है इंडिया से कर रहे हैं कि वो इस डील से बाहर होना चाहिए, अपने ट्रूप्स हटा लो। और उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे आइलैंड को, लक्षद्वीप को जो है प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि इससे उनकी टूरिज़्म इंडस्ट्री को खतरा है। तो इस वजह से शायद वो अभी चाइना से ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मालदीव्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है क्या? इंडियन ओशन में इतने सारे बिखरे हुए आइलैंड्स ही तो है, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से। तो हम देख सकते हैं कि जो मालदीव्स है उसकी लोकेशन कहाँ है। इट इज़ नियर मेजर शिपिंग लेन्स जो कि कनेक्ट करती हैं मिडिल ईस्ट को और ईस्ट एशिया, यानी ये एक वाइटल लिंक क्रिएट करती हैं इन द ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। तो इसकी जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है इट मेक्स इट क्रूशियल फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना, जो कि मेजर प्लेयर्स हैं इन द इंडियन ओशन रीजन। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो मालदीव्स है इट इज़ जस्ट लोकेटेड साउथ ऑफ इंडिया, तो इसकी वजह से हमारे को काफ़ी सारी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, क्योंकि अगर कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है मालदीव्स के अंदर तो इट कुड बी परसीव्ड, ये समझा जा सकता है कि वो थ्रेट हो सकता है टू इंडियाज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसके अलावा जो इंडिया है इट इज़ मालदीव्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और ये दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो है काफ़ी क्लोज इकोनॉमिक टाइज रही हैं काफ़ी समय से। इसी वजह से जो इंडिया है उसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है इन द टूरिज़्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन दी मालदीव्स। तो इस वजह से जो मालदीव्स है वो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है मालदीव्स में ताकि वो मालदीव्स को अपने साथ रख सके, अपना फ्रेंड बना के रख सके। अगर हम चाइना की बात करें तो उनके लिए भी जो मालदीव्स की लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर चाइना काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा जो चाइना है उसकी नज़र है वहाँ के रिसोर्स एक्विजिशन पर। तो जो मालदीव्स है वो काफ़ी रिच है इन मैरीन रिसोर्सेज, और इसके अलावा जो चाइना है उसकी नज़र वहाँ का जो बूमिंग टूरिज्म है उस इंडस्ट्री पर भी है। और इसके अलावा चाइना के लिए मालदीव्स के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो इनडायरेक्टली इंडिया को काउंटर कर रहे हैं। इंडिया का जो ट्रेडिशनल डोमिनेंस है मालदीव्स के अंदर उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी कैन से कि मालदीव्स की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो एक वैल्यूएबल प्राइस की तरह है फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना, और इसीलिए ये दोनों ही कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं कि कैसे वो मालदीव्स को खुश रखें, अपने पास रखें, अपने फेवर में रखें। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, पॉलिटिकली ये सब चीज़ें कैसे मोड़ लेती हैं, क्योंकि ये माना जा सकता है क्योंकि जस्ट अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो चाइना जाने वाले थे, उससे जस्ट पहले ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। बट इस वजह से हम जैसे लोगों का भी काफ़ी लॉस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मालदीव्स के लिए अपने जो प्लान्स थे वो बना रखे थे, और अब इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो अपने टिकट्स हैं, अपने प्लान्स जो हैं वो कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या आप भी मालदीव्स जाने वाले थे, या अब आप लक्षद्वीप जाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।